हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में कुछ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में दे दी थी, तो कुछ टॉपिक मैं वहीं से रिपीट कर रही हूँ। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? व्हाट इज़ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी किसी कंडक्टर के अंदर कितनी कैपेसिटी है चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी कैपेसिटेंस। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू में R। अगर हमारे 4πε तो है ही कॉन्स्टेंट, अगर हम आर को भी कांस्टेंट रखते हैं तो डिनोमिनेटर में सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? कांस्टेंट। इसमें पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी किसी कंडक्टर के ऊपर कितना पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और वी कैन से दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो यहाँ से हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। इट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर और ए कंडक्टर में आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल। एक डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसको 1 पुट कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में V है, V को हमने 1 पुट कर दिया, तो यहाँ से C किसके इक्वल आ गया? Q के। इसका मतलब कैपेसिटेंस किसके बराबर है? चार्ज। किस चार्ज के? कितना चार्ज? जो उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या कर दे? 1 से रेज कर दे। तो कैपेसिटेंस इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी, यानी जितना चार्ज देने से उस कैपेसिटर का पोटेंशियल अगर 1 से इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो कितनी हमारे पास? C है। अब इसके बाद ये कैपेसिटेंस डिपेंड किस किस पर करती है? एक तो शेप और साइज ऑफ द कैपेसिटर, आगे हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो उसका शेप और साइज किस तरह से है। दूसरा, वो किस मटेरियल से बनी है? कंडक्टर होना चाहिए। अब वो मटेरियल कौन सा है? हमने सिल्वर लिया है या आयरन लिया है या कॉपर लिया, उस चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता। दूसरा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम, यानी अगर हमने जो कैपेसिटर लिया उसकी प्लेट्स ली है, उन प्लेट्स के बीच में किस तरह का मीडियम है? वैक्यूम है या कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब? और ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि वैक्यूम लेने से या डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेने से कैपेसिटी क्या होती है? चेंज होती है। तो इन दोनों चीज़ों पर कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। हम जो Q है CV, तो यहाँ से C का वही फार्मूला चार्ज डिवाइडेड बाय V। तो कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट है दैट इज फेराड, माइकल फेराड जो है उसी के उस पर रखा गया, इट इज कॉल्ड फेराड। और 1 फेराड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट, क्योंकि चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या है? वोल्ट। तो 1 फेराड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। अब इसकी 1 फेराड की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फेराड when a charge of 1 coulomb raise its potential by 1 volt। यानी अगर किसी कैपेसिटर को 1 कूलम चार्ज देते हैं और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से रेज हो जाता है, इसका मतलब उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है हमारे पास? 1 फेराड। उसके बाद हमारे पास जो हम स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ माइक्रो फेराड। माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻⁶। और इसी तरह से हमारे पास जो है पिको फेराड, पी इससे क्या बनता है? पिको फेराड। पिको फेराड किसके बराबर? 10⁻⁻12। तो दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, और वी कैन से कैपेसिटी। नाउ डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला हम यहीं से निकालेंगे कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। एंड व्हाट इज पोटेंशियल? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो Q ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क डन। Q की वैल्यू हम पुट कर देंगे A इंटू मी टी, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास? वर्क डन की M1L2T-2, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? डायमेंशन आ जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। कैपेसिटेंस बिकॉज अर्थ को हम चार्ज कितना ही चार्ज दे दे या कितना ही चार्ज ले ले, वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं। यानी इसके कहने का क्या मतलब है? अर्थ के पास चार्ज है तो उसके पास कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस जरूर होगी। वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है?
चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल चार्ज इज क्यू। पोटेंशियल का फार्मूला क्या है हमारे पास, क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 r। तो यहाँ से क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4πε0 r। अगर हम 4πε0 की वैल्यू पुट करते तो 1 डिवाइडेड बाय 9 10⁹ एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट इज 6400 किलोमीटर। तो ये वैल्यू पुट करते तो हमारे पास अर्थ की कैपेसिटी यानी अर्थ की कैपेसिटेंस हमारे पास निकल के आती है 711 माइक्रोफेराड। और ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। नाउ अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, यानी कैपेसिटर क्या है और वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। सबसे पहले कैपेसिटर क्या है, इट इज़ द अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। यानी कैपेसिटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो ये वो अरेंजमेंट है जो हम चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल यानी हम चार्ज को स्टोर कैसे करते हैं, हमने एक कंडक्टर ले लिया और इसको हमने ग्राउंड से इंसुलेट कर दिया। अब इस कंडक्टर को हम पॉजिटिव चार्ज देते जा रहे हैं, वी आर गिविंग पॉजिटिव चार्ज टू दिस कंडक्टर ए। हम पॉजिटिव चार्ज देते जाएंगे, वो पॉजिटिव चार्ज से ये कंडक्टर क्या होता चला जाएगा चार्ज। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कितना ही चार्ज दे दें सारा का सारा चार्ज इसके ऊपर रहेगा। कुछ टाइम के बाद जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी चार्ज लेने की, जब वो पूरी हो जाएगी उसके बाद यहाँ से चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जितना मैक्सिमम ये चार्ज ले सकता है उतना ले चुका, उसके बाद ये चार्ज नहीं लेगा, वो मैक्सिमम हो चुका है। अब हमने इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी थी वो ख़त्म, लेकिन नहीं, इसको हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे, इसके नज़दीक हम एक और कंडक्टर बी लेकर आए जो चार्ज नहीं है, हमारे पास अनचार्ज कंडक्टर है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इंडक्शन से इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव है तो इधर सारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि चाहे कोई भी कंडक्टर हो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन हर उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे कि एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन से दूसरी तरफ चला जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को डिक्रीज करेगा। इट मीन्स अब ये कंप्लीट हो चुका था, यानी फुलफिल हो चुका था जितना चार्ज, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया। इट मीन्स इसको हम क्या कर सकते हैं और चार्ज दे सकते हैं, लेकिन साथ ही ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। यानी नेगेटिव तो इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को क्या कर रहा है, इंक्रीज। लेकिन नज़दीक कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट डोमिनेट करेगा और पॉजिटिव चार्ज का इतना इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स नेगेटिव चार्ज लाने की वजह से क्या हो गया, हमारे पास इसकी चार्ज लेने की कैपेसिटी और इंक्रीज होगी। तो जब ये कंप्लीट चार्ज हो चुका था तो अब हम इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या कर सकते हैं, इसको और चार्ज दे सकते हैं। यानी इसके अंदर हमने क्या कर दिया, और चार्ज स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका पॉजिटिव एंड उसको हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने से क्या हो जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था, इसके पॉजिटिव को बढ़ा रहा था, यानी चार्ज इसको और चार्ज देने की जो कैपेसिटी थी उसको डिक्रीज कर रहा था। तो पॉजिटिव चार्ज को हमने ग्राउंड कर दिया। इट मीन्स अब क्या है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसकी जो थोड़ी बहुत इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैपेसिटी घट रही थी वो भी अब क्या हो गया, हमारे पास नहीं है। इसलिए इसकी चार्ज लेने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास और इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स हमने ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी जितना हम हो सकता था उतना ही हमने इस प्लेट को क्या कर दिया, इसको चार्ज स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा दिया। यानी अब एक तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर की तरह काम करेगा। हमारे पास एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव, और इस पर हमने क्या कर रखा है, चार्ज को हमने स्टोर कर रखा है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास चार्ज स्टोर कर रखा है। तो ये किसकी तरह से काम करेगा, एक कैपेसिटर की तरह, क्योंकि कैपेसिटर का काम में क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना। तो ये हमने एक कैपेसिटर बना दिया जो हम किसको यूज़ कर रहे हैं, चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कॉल्ड कैपेसिटर। ये जो मैंने अभी बनाया है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमने जो लिया है, तो इसको कैपेसिटर भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हम कंडेंसर भी बोलते हैं। और अगर हमने दो पैरेलल प्लेट, अलग अलग शेप के होते हैं कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट्स है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी, स्फेरिकल शेप में भी, सिलेंड्रिकल शेप में भी क्या हो सकता है, कैपेसिटर, जिसको हम कंडेंसर, मोस्टली देखा होगा हम जो फैन यूज़ करते हैं उसमें कंडेंसर लगा होता है, दैट इज़ आल्सो कैपेसिटर। वो किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का। तो हम कैपेसिटर मोस्टली जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज उसमें कैपेसिटर और
मोस्टली जनरल भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अब कैपेसिटर का सिंबल क्या है, इस तरह से हम दो लाइंस लगाएंगे और इस तरह से कनेक्शन कर देंगे, दैट इज कैपेसिटर। लेकिन अगर हम इसके ऊपर इस तरह से अगर एरो लगा देते हैं तो ये एरो शो कर रहा है वेरिएबल, यानी इस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो रही है, बार बार चेंज होती जा रही है। तो दिस एरो शोज दिस इज द वेरिएबल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का हम सिंबल इस तरह से नोट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे एनर्जी स्टोर करता है, उसकी कैपेसिटी क्या है और मीडियम पर किस किस तरह से डिपेंड करता है, वो सारा अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया है कि हम किस तरह से चार्ज स्टोर करते हैं। थैंक यू।